की दुर्घटना करता हूँ, किसी के प्राणों का हरण करता हूँ, जल से डुबो के, आपदा से डुबो के, और भांति भांति कारणों से मेरे क्या बस की बात है। प्रभु मुझे प्रेरणा देते हैं तो मैं वैसा करता हूं। काल देवता की ये बात काफी हद तक ठीक है। परमात्मा यदि उनको ऐसी प्रेरणा ना दे तो सबके तो दम नहीं घोटता काल देवता। उन्हीं के घोटता है जो दम अपने भरोसे लेते हैं। दम का तो अर्थ समझते होंगे भाई बहनों, श्वास। और जो श्वास श्वास में क्या कहते हैं कि यूं तो कुत्ते बिल्लों को भी प्रभु दयालु है, सांस चला के रखता है। सांस चलना तो उसे कहते हैं। अभी बिटिया कह रही थी ना कीर्तन में कि यदि आपकी याद ना आए तो सांस ही रुक जाए। भगत वैसे ही कहते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो गुरु के प्यारे होते हैं, कि यदि इन श्वासों में आपकी याद ही नहीं है, क्या करेंगे इन श्वासों का, रुक ही जाने चाहिए। और जो ऐसा सोचता है, श्वास श्वास में परमात्मा उसको याद रखता है। और जिसको परमात्मा श्वास श्वास में याद रखता है, काल देवता उसके दम क्यों घोटेगा भाई? काल देवता तो उन्हीं के दम घोटता है जो अपने सहारे श्वास लेते हैं, अपने सारे दान पूजन करते हैं। कई बार कहेंगे लो फलाना अमुक व्यक्ति भंडारा करते हुए मारा गया, गुव्वे जमाते हुए मारा गया, कन्या पूजन करते हुए मारा गया, तीर्थों में आते जाते मारा गया। कभी गुरु भरोसे न कर रहा हो कुछ। जयकारा सतगुरुदेव ओम साचे दरबार की जय। गुरु भरोसे तो हम कुछ भी ना करें, करना चाहिए वैसे दान पूजन भाई बहनों, लेकिन कुछ भी ना करें, केवल गुरु भरोसे श्वासों को चलाएं, तब भी ऐसा में मृत्यु नहीं होती। तब भी कालदेव को प्रेरणा नहीं होती कि इसकी असामयिक मृत्यु करें। तो भाई बहनों, यदि काल देवता किसी को समय से पहले ले जाता है तो वो परमात्मा की इच्छा, क्योंकि कालदेव को भी तो कोई प्रेरणा देने वाला है। ये बात हुई ना, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक काम परमात्मा कराता है। बात तो ठीक है, और इससे ठीक क्या होगा? गुरु की याद में रहना, गुरु की याद में श्वासों को चलाना, परमात्मा ही तो कराता है। परमात्मा यदि खुश ना हो, गुरु रूप में कृपा ना करे, या अपनी पूर्ण ब्लीसिंग ना दे, तो अच्छे काम होंगे कैसे? और जब अच्छे काम होते हैं, एक निशानी भाई बहनों, वो गुरु याद में करते हैं, परमात्मा की याद में करते हैं, गुरु के लिए करते हैं, परमात्मा के लिए करते हैं, कि इसका फल हमें ना मिले। आप तो गुरु दरबार में भी हवन करते हो ना, शायद क्या कह दें कि इसका फल हमें
क्या मिले। हाँ, बस भूल ही जाए हमें तो दरबार वाले यज्ञ से, नहीं समझे क्या, नाम ही निकल जाए हमारा तो नहीं समझे क्या है। यज्ञ की ड्यूटी जो रो रो करके देते हैं तो कहेंगे अच्छा निकल जाए, और जो हंस हंस के देते हैं कि ये गुरु जी की वाणी से पूर्ण हो रहा है, गुरु जी के हृदय को जीतने के लिए केवल और केवल गुरु वाणी पे पूर्ण उतरना होता है। और गुरु जी कहते हैं यदि तू मेरे प्यार को पूर्ण समझ करके हृदय में बसा रहा है तो गुरु वाणी तो गुरु ही पूर्ण करते हैं, आप हो कौन। या तो तू पूर्ण बसा नहीं रहा होगा, या तो गुरु प्यार को पूर्ण समझ नहीं रहा होगा, या तो रोके करता होगा ड्यूटी, तभी ड्यूटी पूर्ण नहीं होती। नहीं तो ड्यूटी तो हमेशा पूर्ण होती हैं। गुरु जी की ड्यूटी को गुरुदेव पूर्ण कराते हैं, बेशर्ते कि उनके प्यार को कोई पूर्ण समझ के हृदय में बसाए। तो वो तो क्या कहते हैं, हे पिता आपने कराया आपके अर्पण, जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। समझे क्या है। गुरु के यज्ञ को गुरु को नहीं सौंप सकते, और गुरु दरबार में और गुरु मंत्रों से और गुरु चरणों में बैठ के और गुरु जी की खुशी के लिए वो यज्ञ भी गुरु जी को नहीं सौंप सकते। तो हम अपने घर में जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, यात्रा करते हैं, उसका फल तो कहाँ सौंप सकते हैं गुरु को। लो, गुरु ने कौन सा मेहनत की है, हमारे पैसे लगे हैं, द्वारिका नगरी में आए हैं, तो पता नहीं दोबारा आना हो गया नहीं। अपने बाल बच्चों के लिए मांगेंगे भगवान श्री कृष्ण से। अरे गुरु ज्योत से तो भगवान श्री कृष्ण भी हर पल आज भी मांगते हैं। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। क्या देवी देवता अवतार गुरु ज्योत से नहीं मांगते, हमेशा मांगते हैं। और मांगते थे कि जब तक मैं हूं मेरा परिवार बसा रहे। विष्णु भगवान के साक्षात स्वरूप श्री कृष्ण भगवान फिर भी उस ओंकार शक्ति से परम गुरु से क्या मांगते थे, जब तक मैं हूं मेरा परिवार बसा रहे। बसा रहा या नहीं? हाँ जी। सच्ची प्रार्थना थी भगवान श्री कृष्ण की, ओंकार पिता के चरणों में जो परम गुरु हैं, परिवार बसा रहा या नहीं? हाँ जी। और जब धराधाम छोड़ के गए बसा बसाया परिवार बिगड़ा या नहीं? हाँ जी। सारा परिवार बिगड़ गया। हाँ, नहीं समझे क्या? तो इतना बड़ा परिवार, सारे संसार में जो वाहवाही हो रही थी भगवान श्री कृष्ण जी की प्रार्थना के कारण। वो अपने परम गुरु पे प्रार्थना करते थे। ये जो शिवलिंग पूजा होती है ना, ये निराकार पारब्रह्म की पूजा होती है। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण नित्य शिवलिंग की पूजा करते थे, निराकार पारब्रह्म ओंकार ईश्वर भगवान की पूजा करते थे या नहीं? पहले तो ये बताओ, आपको क्या पता? कहीं तो वैसे ही बोल देते हैं।
करते थे या नहीं, पहले ये बताओ। करते। कैसे पता? हाँ, गुरु जी कह रहे हैं। देखो, गुरु जी का नाम लेके कह रहा हूं, वहां पर द्वारिका के नजदीक जो नागेश्वर भगवान है ना, आज भी हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने से पहले ही उनकी स्थापना है। जब तक उनके दर्शन नहीं करते थे, द्वारिका में रहते हुए की बात कर रहा हूं मैं, गोकुल में रहते हुए नहीं, द्वारिका में रहते हुए जब तक उनके दर्शन नहीं करते थे, खान पान भी नहीं करते थे। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। नागेश्वर भगवान की कुछ हमारे बच्चे भी दर्शन करके आए होंगे, द्वारिका में गए थे जो। वो स्वयं सिद्ध शिवलिंग है। भगवान श्री कृष्ण जी भी नित्य पूजा करते थे, उसके बाद अपनी नित्य क्रियाओं को किया करते थे। और हम लोग क्या करते हैं? अपने गुरुओं के चरणों में जाके जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम तो करते हैं। जय श्री राम और जय श्री कृष्ण जिस शिवलिंग की, जिस ओंकार पिता की परम गुरु मान करके पूजा किया करते थे, उसकी पूजा से श्रावण मास में भी दूर रहते हैं। कहीं तो कहते हैं श्रावण मास में तो भोलेनाथ सभी पे कृपा भी खेरते हैं। ये झूठ बात नहीं है, सच्ची बात है। तो सावन में भी शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाते, पूजा नहीं करते, उनके दर्शन नहीं करते। और जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, उनकी भी आत्मा रोती है कि हमने जो मार्ग दिखाया आपको कि परम गुरु की पूजा तो होनी ही चाहिए। फिर चाहे आप मेरी पूजा करो, चाहे लक्ष्मी की पूजा करो, चाहे मेरी आत्मा राधा की पूजा करो, श्री राम की पूजा करो, ऋषियों की पूजा करो, गुरुओं की पूजा करो, कन्याओं की पूजा करो, पृथ्वी माँ की पूजा करो, किसी की भी पूजा करो, लेकिन गुरु की पूजा प्रथम करो। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। अब कहते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान कहाँ गुरु पूजा किया करते थे? और द्वारिका में तो भगवान श्री दुर्वासा ऋषि जी को और थे। द्वारिका में तो गुरु दुर्वासा जी गुरु रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। नहीं समझे क्या? हाँ, द्वारिका में मिलने आए, और परीक्षा ली। गुरु तो परीक्षा लेते ही हैं, अवतारों के भी लेते हैं, क्योंकि गुरुओं के अंदर परम गुरु होते हैं। तो परीक्षा ली रुक्मिणी माता और भगवान श्री कृष्ण जी को कहने लगे, मैंने द्वारिका का परिभ्रमण करना है, परिक्रमा करनी है। रथ लेके आए। भगवान दुर्वासा जी ने कहा कि नहीं, इनको क्यों कष्ट देते हो, घोड़ों को? यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो एक काम करो, आप दोनों इस रथ को खींचो, मैं रथ पे बैठूंगा, तब ना परिक्रमा होगी तुम्हारी द्वारिका की, नहीं तो अधूरी रह जाएगी।
और रथ खींचा रुक्मिणी माँ ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने, और गुरु दरबासा जी जो साक्षात रुद्र हैं वो रथ पे विराजित हुए। जल्दी जल्दी चलने को कहा गुरुदेव ने कि धीमे धीमे क्यों चलते हो। रुक्मिणी माँ तो बड़ी कोमल रही, पहली बार ऐसा करने को मिला। थक गई, प्यास लगी। प्यास तो भगवान श्री कृष्ण ने भी लगी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अपने गुरु को सवारी करा रहे हैं, गुरु ही तो कह दें कुछ खा लो पी लो, आज्ञा नहीं है तो अपने आप कैसे पी लें पानी। नौकर तो खड़े होंगे ना, इतनी देर से लग रहे हो गुरु की सेवा में कि पानी पी लो। श्री कृष्ण जी ने नहीं पिया कि गुरुदेव की आज्ञा तो है नहीं अभी, गुरुदेव को तो पता है हम प्यासे हैं, गुरुदेव की आज्ञा होगी तो क्या होगा, पी लेंगे। और रुक्मिणी माँ ने जो लक्ष्मी का साक्षात रूप है, बोला कि बहुत प्यास लग रही है। तो गुरुदेव ने तो नहीं कहा हमें कि मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, पिया नहीं, प्यास लग रही थी। या गुरु भगवान की परीक्षा होगी। आपकी तो 4 दिन थोड़ी सी भी परीक्षा ले लेना, आप कहते हैं हम तो सामाजिक जीव हैं, हमारी तो परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, तो अवतारों की परीक्षा ले लेते हैं गुरुदेव। जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। सब छोड़ के मोह माया एक तुझ संग प्यार रहे, सब छोड़ के मोह माया एक तुझ संग प्यार रहे। दुनिया का भरोसा क्या, तेरा एतबार रहे, तेरा एतबार रहे। तू ही तो है जो अपना बन के ना मुकर दाए, तू ही तो है जो अपना बन के ना मुकर दाए। जिस श्वास तुझे भूलूं, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए, रह तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। दुनिया में जिसे अपना समझा वो न बन पाया, दुनिया में जिसे अपना समझा वो न बन पाया। जब दिल ने तमन्ना की मुर्शिद ने ये समझाया, मुर्शिद ने ये समझाया। दुनिया एक सपना है जो सुबह बिखर जाए,
दुनिया एक सपना है जो सुबह बिखर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं, जिस श्वास तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए। रह गुजर तेरे चरणों में, हर श्वास गुजर जाए। तुझे चाहने वाले को चाहत ना रहे कोई, तुझे चाहने वाले को चाहत ना रहे कोई, तुझे भूलने वाले को राहत ना रहे कोई, राहत ना रहे कोई। तुझे पाके भुला दे जो इंसान वो किधर जाए, तुझे पाके भुला दे जो इंसान वो किधर जाए। जिस श्वास तुझे भूलूं, जिस श्वास तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए। रह गुरुवर तेरे चरणों में, हर श्वास गुजर जाए। गुरुवर तेरे चरणों में, हर श्वास गुजर जाए। जय गुरुदेव, जय ओंकार।